Now first come over series combination. Let us suppose we have two cells of EMF E1 and E2 having internal resistance R1 and R2 are connected to an external resistance R, and through which, and this very resistor is, and combination of these two cells is able to allow current I to pass through external resistance R. मान लो दो सेल है और जो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्टेड है, और यह जो है I करंट इस R रेसिस्टेंस से फ्लो करा रहा है, राइट, ये फ्लो करा ले रहा है। तो जैसे वहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे बाबू, यहाँ पर भी हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। तो कहा जाए कि इन दोनों सेल के बदले में वह कौन सा सेल लें, उसका ईएमएफ कितना होगा, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, जो कि अगर उसी सेल से करंट फ्लो कराएं, उसी आर रेसिस्टेंस को इसमें कनेक्ट करें तो उससे भी जो है यह भी सेल जो है आई करंट ही उतना ही करंट फ्लो करा दे। अगर उतना ही करंट फ्लो करा दे, इट मीन दैट दिस वेरी सेल इज वर्किंग इक्विवेलेंटली टू दिस टू, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। मान लो वह जो है उसको हमने नाम दिया है, उसका ईएमएफ को ई इक्विवेलेंट और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट। देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, राइट। जरा सा ध्यान से देखो बाबू, अब जरा सा कि इन केस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन वहाँ कहते थे V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगेन हेयर वी विल राइट, लेट अस सपोज V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस फर्स्ट सेल, एंड V2 इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस सेकंड सेल, एंड V इज द external potential, V is the potential difference developed across external resistance R। तो अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर के अक्रॉस वी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, देन कैन बी राइट वी विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। और V1 का वैल्यू कितना होगा जरा सा, देन V1 विल बी इक्वल टू, जरा सा बाबू पहले ऐसे सोच करके देखोगे कि करंट सेल के जो है लेफ्ट की तरफ से चला है और राइट से इंटर कर रहा है, तो अगर जो है लेफ्ट की तरफ जो है V पोटेंशियल ले लो और राइट की तरफ जीरो ले लो, तब ना ऊपर में जा कर के V पोटेंशियल होगा V माइनस जीरो V, और वही यहाँ पर है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका मतलब V जो है लेफ्ट सेल के जो है लेफ्ट इन में V पोटेंशियल है, और राइट सेल के R के बाद जो है R2 के बाद जो है जीरो पोटेंशियल है। देन हाई माइनस लो शुड बी इक्वल टू V, होना चाहिए ना, होना चाहिए। एंड देन दिस हाई माइनस लो विच इज इक्वल टू V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V1 का वैल्यू कितना होना चाहिए, E1 माइनस आई R1। तो इधर हाई पर है, इधर लो पर है, तो लेफ्ट साइड से चलते चल जाओ जो है, तो क्या लोगे, V विल बी इक्वल टू E1 माइनस आई R1, क्योंकि करंट लेफ्ट से होते हुए राइट से इंटर कर रहा है, तो रेसिस्टेंस जो हो जाएगा R1 के पास हो जाएगा आई R1 हो जाएगा, और इनिशियल माइनस फाइनल विल बी निगेटिव। V अक्रॉस V2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस आई R2, होगा या नहीं होगा। और इस इक्विवेलेंट के क्रॉस चलोगे तो जो बाहर में डेवलप हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, कैन बी से। अब इन दोनों वैल्यू जो लाए हो इस एक्सप्रेशन में फिल कर दो, देन क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2, राइट। अब जरा सा जो है इक्वेट करो तो क्या लिखोगे, ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, मीन्स इक्विवेलेंट EMF विल बी इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट EMF, and means equivalent EMF equal to sum of EMF of different cells, and equivalent resistance equal to sum of all internal resistances। सीधी सी बात, इंटरनल रेसिस्टेंस तो कहीं भी हो रेसिस्टेंस है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब सीरीज में है, तो सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, कर देंगे R1 प्लस R2, राइट, कर देंगे ना।
इट मीन दैट वी कैन राइट, अगर ये दोनों सेल कनेक्टेड हैं ऐसे, तो इतना ईएमएफ और इतना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। क्वेश्चन इज दिस कि अगर एक सेल का पोलरिटी हम लोग बदल दें देन व्हाट विल हैपन। तो देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, तो इसका पोलरिटी हमने बदल दिया। फर्स्ट सेल का जो है पॉजिटिव लेफ्ट में है, निगेटिव राइट में है, लेकिन सेकेंड सेल को हमने पलट दिया जो है क्या, अच्छा E1 और R2 पोजीशन अलग अलग लिख दिए हैं बाबू। हाँ R2 इधर कह देना और E2 वहाँ कह देना, टर्मिनल हमने चेंज कर दिया है, राइट। एंड दिस वेरी कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R, जिससे कि करंट I फ्लो कर रहा है। क्वेश्चन है दिस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा। तो जरा सा देखो इक्विवेलेंट सेल होगा कौन, अगर उसी रेसिस्टेंस से इसको कनेक्ट कर दें, तो अगर उतना ही करंट फ्लो करा दे, इट मीन दैट दिस सेल इज इक्विवेलेंट टू दिस टू। तब क्या लिखोगे, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट नाम दे दो, इसका जो है आर इक्विवेलेंट दे दो, और इसके क्रॉस जो है अगर उतना ही करंट फ्लो करेगा तो आई इंटू कैपिटल आर जो बाहर वाला रेसिस्टेंस के क्रॉस डेवलप होगा। अब बाहर वाला डेवलप इक्वल टू अंदर इसके नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या लिखोगे जो है, दोनों में तो V इक्वल टू आई आर ही डेवलप होगा, तो ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला, इट मीन दैट व्हाट वी शुड राइट, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2। क्वेश्चन इज दिस कि यह होगा कितना। नाउ सी हियर, V इक्वल टू जो V1 कितना होगा, E1 माइनस आई R1। लेकिन जब V2 पर चलने लगोगे बाबू, V2 पर चलने लगोगे तो ज़रा ध्यान से देखो, तो इनिशियल माइनस फाइनल चलोगे, करंट राइट से होते हुए लेफ्ट में आ रहा है, तो जो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल विल बी माइनस आई इंटू R2, और इनिशियल माइनस फाइनल सेकेंड सेल का जीरो माइनस V, जीरो माइनस E1 हो जाएगा, तो जीरो माइनस E1 विल बी इक्वल टू माइनस E1। It means that it will become E1 minus IR1 minus IR2 minus E2, which will be equal to E1 minus E2 minus I into R1 plus R2। और इक्विवेलेंट के क्रॉस क्या लिखोगे, V will be equal to E equivalent minus I into R equivalent, और नॉट। तो दोनों को जब इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे, E equivalent will be equal to E1 minus E2 and R equivalent equal to R1 plus R2। सेल का पोलरिटी चेंज कर लिए, तो देखो यहाँ पर भी जो है पोलरिटी चेंज हो गया, बीच में माइनस आ गया, राइट। एंड वन मोर थिंग, ये जो R1 और R2 जो है, चाहे मेरा जो है दोनों तो रेसिस्टेंस ही हैं, इंड टू इंड कनेक्टेड है, सो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी R1 प्लस R2, राइट। नाउ कम ओवर पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, तो फर्स्ट सी पैरेलल कनेक्शन। हेयर वी हैव टू सेल्स हैविंग EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2. These two are connected to an external resistance R, और इन दोनों के इक्विवेलेंट हमने एक सेल लिया जो कि उसी रेसिस्टेंस से कनेक्ट करने पर यह भी I करंट फ्लो करा दे रहा है, इट मीन दैट इट इज इक्विवेलेंट टू दिस टू। मान लो पहला सेल से करंट I1 चला, दूसरा सेल से करंट I2 चला है, ओवरऑल जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से करंट I चल रहा है, देन व्हाट वी शुड राइट, I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, राइट। अब जरा सा देखो तो यहाँ से क्या लग रहा है कि जो है पहला सेल, दूसरा सेल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑल थ्री आर इन पैरेलल, and let us suppose potential difference developed across external resistance is V which is equal to I into R। तो वही पहला सेल के भी अक्रॉस होगा, वही दूसरा सेल के भी अक्रॉस होगा, तो V इक्वल टू क्या लिखोगे, E1 माइनस I1 इंटू R1। बोलो, V1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस I इंटू R1। V2 इक्वल टू, सॉरी V1 कहाँ से, V ही ना होगा, V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1, और V2 इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। इनमें से कि सर ये जो है
ये वी ले रहे हैं तो टर्मिनल वगैरह तो कैसे कह देंगे। तो ज़रा सा ऐसे पहले सोच लो कि मान लो जो है तुम्हारा जो है आउटर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के पास वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है विच इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो अगर करंट हाई से लो पर चलता है तो आर के लेफ्ट तरफ पोटेंशियल वी ले लो और राइट साइड जीरो ले लो, राइट। तो अगर जीरो ले लोगे और लेफ्ट साइड में वी लोगे तो कनेक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता नहीं है, तो लेफ्ट वी बढ़ते चले आ जाओगे। तो दोनों जो इंटरनल सेल है दोनों जो सेल है उसके भी लेफ्ट साइड में वी पोटेंशियल हो जाएगा ना, हो जाएगा। और इधर से लेफ्ट के तरफ से राइट से चलते आओगे तो जो है दोनों के राइट टर्मिनल पर पोटेंशियल जीरो जीरो हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसका मतलब v माइनस जीरो जो कह रहे हैं हम लोग, जिसको v के बराबर कह रहे हैं, दैट इज फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट माइनस पोटेंशियल ऑफ राइट। तो पोटेंशियल इसीलिए हम लोग लिखे हैं v इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट कितना हो जाएगा e माइनस जीरो ई, और इंटरनल रेसिस्टेंस का लेफ्ट माइनस राइट पोटेंशियल डिफरेंस I1 इंटू R1 होगा। लेकिन लेफ्ट माइनस राइट टू लेफ्ट करंट चल रहा है, हाई टू लो चल रहा है, देन लेफ्ट माइनस राइट विल बी इक्वल टू माइनस I1 इंटू R1। In the similar manner, for second cell V will be equal to E2 minus I2 into R2, and for equivalent V will be equal to E equivalent minus I into R equivalent। अब ऐसा करो, जो रिलेशन आ रहा है तीनों का, इसमें से I1 I2 और I का वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, I1 इंटू R1 को लेफ्ट में लेके चले जाओ, V को राइट में लेके चले जाओ, और फिर जो है R1 को नीचे ले आओ। तो क्या हो जाएगा, I1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस V बाय R1। इन द सिमिलर मैनर I2 विल बी इक्वल टू E2 माइनस V बाय R2, एंड फॉर थर्ड I विल बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाय R इक्विवेलेंट। नाउ दिस I1 एंड I2 तीनों का वैल्यू जो है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल टू I1 प्लस I2 में पुट कर दो। तो क्या लिखोगे, E इक्विवेलेंट माइनस V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। इसको अलग अलग कर दो, देन E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट बाई माइनस V बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 माइनस V बाई सॉरी R2 हो गया, R1 होगा प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। देन E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट माइनस V इंटू 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ई वाला एक टर्म एक जगह ले आओ, देन E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, माइनस कॉमन ले लो, V कॉमन ले लो, देन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दोनों साइड इक्वेट कराओगे तो क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, एंड 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। देखो बाबू, रेसिस्टेंस को देखो तो ज़रा सा लग रहा है दोनों पैरेलल में है, तो सीधे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पैरेलल वाला फार्मूला हो गया। लेकिन ईएमएफ के केस में रिलेशन थोड़ा बदल जाता है, एंड वी यूज टू राइट ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अगर और सेल होते तो प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4 ऐसा होते चला जाता, राइट। अब इसमें सोचो कि जरा अगर हम लोग टर्मिनल चेंज करेंगे देन व्हाट विल हैपन। तब तो हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, E1 बाई R1 माइनस E2 बाई R2, वही होगा। देखो जरा ध्यान से, यहाँ टर्मिनल हम लोग चेंज कर दिए हैं, देख लो, पहला सेल का तो वही रखे, दूसरा सेल का टर्मिनल चेंज कर दिए। मान लो हमने इमेजिन यह किया कि पहला सेल से I1 करंट चला, दूसरा सेल से I2 चला, और दोनों मिलकर के I बन गया। उसका इक्विवेलेंट डायग्राम देख लो, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इक्वल टू I। अब I1 के लिए क्या लिखोगे, V इक्वल टू E1 माइनस I1 इंटू R1, एंड V2 इक्वल टू क्या लिखोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, तो माइनस C2 हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R2। इक्विवेलेंट वाला के लिए V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। I1 I2 और I का वैल्यू निकालो, देन I1 विल बी इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1, I2 इक्वल टू माइनस E2 माइनस V बाई R2, एंड I इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट। अब जरा सा उस इक्वेशन में पुट कर दो, देन E इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 माइनस V बाई R इक्विवेलेंट प्लस माइनस E2 माइनस V बाई R2। अलग अलग कर दो, देन E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू
E1 by R1 minus E2 by R2 minus V इंटू 1 by R1 प्लस 1 by R2। देखो तो क्या देंगे, बट वी विल राइट E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 माइनस E2 by R2। पोलरिटी हमने रिवर्स किया तो EMF रिवर्स हो गया। एंड 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। राइट, सही।